आपको अकेले में कोई डर लगेगा, नींद नहीं आएगी अच्छे से, तो उन्होंने अपने घर में व्यवस्था की थी। आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, बोले हाँ हाँ ओके कर ओके करो। हाँ सही है। त्याच्या काय गेली ते जे वस्ती होती ती सगळी पडाली. अच्छा. काय की धंदा उद्योग नाही ते काय. हां आमची शेती आहे ते बाजूला. हां तिकडे. हा. आणि विहिरी आहे. पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी आया हूँ लखपत में गुरुद्वारा में। तो यहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना भी हुई और यहाँ पे प्रार्थना की। तो ये कुछ यहाँ का गुरुद्वारा है। यहाँ से पाकिस्तान का बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे अपने हिंदू भाई या तो पाकिस्तान मतलब मुस्लिम भाई भी बहुत सारे लोग हैं कि जो पाकिस्तान से यहाँ पे आने। इन दोस्तों, कल रात को मैं यहीं पे रुका था मोतीचर गांव में। अभी सुबह सुबह स्नान करके और ये भाई के घर पे आया हूँ। ये भाई है भरत सिंह सोडा, तो उनके घर पे आया हूँ और यहाँ पे अभी नाश्ता कर। दोस्तों, हर हर महादेव। मैं रुका था मोतीचर गांव में। कल दोपहर को मैं मोतीचर गांव आया था। यहाँ पे माता जी का प्रसाद चल रहा था, तो मैंने प्रसाद खा लिया और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो मैं शाम तक यहीं पे रुका रहा। बीच पे गए हम लोग और फिर रात को मैं यहाँ पे रुका था। यहाँ पे कुछ मुझे सोने के लिए व्यवस्था बनाई थी। ये अपने भाई है भरत सिंह सोडा, हिम्मत सिंह सोडा, भरत सिंह सोडा और ये प्रवीण सिंह सोडा। तो यहाँ पे मैं कल रात को यहाँ पे सोने वाला था, लेकिन इनके जो अंकल है चाचा जी, उनका यहाँ पे ही पास में घर है। ये जो देख रहे हैं आप मंदिर और ये गेट, उसके अंदर घर है। तो वो बोले कि यार तो जैन भाई अकेले सोओगे तो आपको नींद नहीं लगेगी, इसके लिए उन्होंने अपने घर में एक रूम दे दिए मुझे, वहाँ पे जगह बनाई। तो यार ये सब चीज़ें कच्छ में ही हो सकते हैं। यहाँ पे कच्छ के लोग इतने अच्छे हैं। यहाँ पे आप जब भी कच्छ में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसा प्यार, ऐसा सम्मान कहीं और मिलेगा नहीं। और ये भाई लोगों के साथ मैं कल दिन भर मतलब दोपहर के बाद दिन भर बैठा रहा। फिर रात को हम गए थे नवरात्रि देखने। यहाँ पे एक कंपनी है GMDC, वहाँ की कॉलोनी में नवरात्रि थी, तो वहाँ पे नवरात्रि देखने गए थे। और उसके बाद कल शाम को फिर यही भी आ गए। अभी नाश्ता भाई के घर पे गया था सुबह, नहाया, वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और वहाँ से अभी जा रहा हूँ मैं लखपत की ओर। तो ये गांव बहुत ही छोटा है मोतीचर। लगभग कितने घर हैं यहाँ पे भैया? 100-150 घर है। छोटा गांव है। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे गांव में मैं रुकूंगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक दिन गुजारूंगा, एक रात गुजारूंगा। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन देखो भगवान की लीला, उन्होंने यहीं पे आके पटक दिया और एक दिन के लिए मैं यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ के लोगों को मिलके बहुत ही अच्छा लगा यार। यहाँ पे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये जो मेरा अनुभव है वो मेरे ज़िंदगी का एक पन्ना है। ज़िंदगी भर ये याद रहेगा मुझे अच्छे से। और मैं अभी निकल रहा हूँ लखपत की ओर। ये अंकल जी है हमीर सिंह सोड्डा जी। तो इनके घर पे मैं कल रात को रुका था। मैं तो वैसे यहाँ पे सोने वाला था, लेकिन अंकल जी बोले कि यार आपको अकेले में कोई डर लगेगा, नींद नहीं आएगी अच्छे से, तो उन्होंने अपने घर में व्यवस्था की थी। और इतना सम्मान, इतना प्यार तो कहीं और मिल नहीं सकता यार। बहुत ही अच्छे लोग हैं। कच्छ में बहुत ही अच्छा मिला मुझे, बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। तो धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। जय माता दी। तो आपको अगर अरे भाई इधर देखो, चलो बाय। ऐसे कर फिंगर ओके, चलोगे आप चलोगे मेरे साथ? हाँ बोले हाँ हाँ ओके कर ओके करो। हाँ सही है। ये आ गए हम लखपत फोर्ट पे। ये है लखपत फोर्ट। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ ठंडा वगैरह पी लेंगे। त्याच्या काय गेली ते जे वस्ती होती ती सगळी पडाली. अच्छा. काय की धंदा उद्योग नाही ते काय. हां आमची शेती आहे ते बाजूला. तिकडे. हा. आणि विहिरी आहे. त्यामुळे बापू ते नाही चिलाई मी कुछ ना कुछ. हाँ देखो है ना काय ना काय असेल. जय हिंद दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ ये लखपत किले के गेट पे। ये लखपत किले का गेट है और यहाँ से मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। तो ये एंट्रेंस है पूरे किले के अंदर जाने का।
तो यहाँ से मैं अभी यहाँ से ऊपर दीवार पे भी जा सकते हैं। और ये अंदर छोटा सा गांव है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। किसी ने बताया कि यहाँ पे बस 150-200 घर रहते हैं अंदर। एक गुरुद्वारा है, एक दरगाह है और एक कुछ मंदिर है, और ये लखपत फोर्ट है। तो ये फोर्ट के बारे में बहुत हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये कहा जाता है कि 150-200 साल पहले यहाँ से मतलब समुंदर के मार्ग से ये एक ही फोर्ट था। ये बहुत बड़ा बंदर भी था। तो यहाँ पे खाली जो भी अरब कंट्रीज़ है वहाँ से व्यापारी लोग आते थे मसाला वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ से आते थे। तो यह एक दिन की कमाई यहाँ से लाखों में होती थी, इसीलिए इस फोर्ट का नाम मतलब इस जगह का नाम लखपत पड़ा है। और ये ऐसे हालत हो गई है अभी फोर्ट की। तो यहाँ से पूरा ये अपना भारत का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से देखोगे आप तो ये जो भी अरब कंट्रीज़ है उस तरफ जाने का रास्ता है। और ये हमारे सरहद है, इसके आगे ये समुंदर मतलब खाड़ी है बहुत बड़ी। इस शहर के चारों ओर दीवार है, ये किला है और इसके अंदर गुरुद्वारा है, दरगाह है और कुछ घर है। ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। दुकान है तो वहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और हम आ गए हैं ये फोर्ट की दीवार के ऊपर। ये देखो, ये ऐसी दीवार बनी हुई है पूरे किले की, और इसके अंदर ये गांव है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है और दरगाह भी है। तो ये कुछ अभी तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए, कुछ धंधा नहीं है। खेती भी है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ खेती नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। तो कुछ 100-150 भी नहीं, उससे भी कम घर है अंदर। और ये कुछ ऐसा किला बना हुआ है, और यहाँ के अंदर तो बड़े के जंगल है। तो इंडिया का ये लास्ट पॉइंट है लखपत। बहुत ही बढ़िया लगा। मैं पहली बार आया था गुरुद्वार, इसके पहले शायद कभी मौका नहीं मिला, या तो वाहिगुरु जी ने कभी बुलाया नहीं। तो अभी हम लखपत में आए एक गुरुद्वारा में, यहाँ का गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे दर्शन ले लेंगे, और यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है, तो खाना खा के फिर आगे निकल जाएंगे, या तो यहीं पे रुकेंगे, देखते हैं क्या होता है। अमित सुखवानी ये सुनाई बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय लाल। श्री भगवती जी की पातशाही रश्मि। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाय। करंगत गुरमदास रामदास होय सहाय। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। बहुत ही बढ़िया लगा। मैं पहली बार आया था गुरुद्वार, इसके पहले शायद कभी मौका नहीं मिला, या तो वाहिगुरु जी ने कभी बुलाया नहीं। आज पहली बार आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये यहाँ का गुरुद्वारा है लखपत का। तो आज नसीब हुआ गुरुद्वारे में आने का भी। तो यहाँ पे रहने की और खाने की भी व्यवस्था होती है अच्छे से। तो यहाँ पे पहले आने के पहले आपको हाथ मुंह धोना पड़ता है, और उसके बाद सर पे कोई कपड़ा ढकना पड़ता है, और फिर अंदर जा सकते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा। अभी हम आए हैं लखपत गांव में। ये कुछ आपको पुराने घर दिखेंगे, जो कि सालों पुराने हैं। कुछ दीवारें दिखेगी, और वहाँ से हम जाएंगे किले की तरफ। ये लखपत का किला है। कैसे हो भाई? तो ये रास्ता है, ये आगे की तरफ मतलब समुद्र की तरफ की दीवार। ये अभी हम आए हैं लखपत के
इस तरफ ये जो दीवार दिख रहे हैं ये समंदर की तरफ की दीवार है और वो रहा लखपत शहर। हम अभी ऊपर जाएंगे दीवार के ऊपर। ये पूरा खाड़ी है और उस पार आप जाओगे तो वहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्री है, वहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्री है। यहाँ पे ये इस तरफ आगे की तरफ बहुत लंबी खाड़ी है जो वाइट रन को मिलती है और ये है पूरा लखपत फोर्ट का एरिया जो कि ऐसे राउंड में बना है। यहाँ पे बोट का तो एंट्री था और वहाँ से भुज के लिए ऐसे दीवार से बना हुआ है ये पूरा लखपत फोर्ट। और आप इसके पीछे जाओगे तो पूरा ये वाइट रन जैसा ही है। समुंदर का पानी तो अभी घट चुका है तो आपको ये देखने मिल सकता है। और ये ऐसी दीवार थी बड़ी बड़ी। लखपत बंदर जो कि सबसे पुराना बंदर है, कुछ 600 की शताब्दी में यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे और गुरु नानक जी आए थे तो यहाँ पे गुरुद्वारा बना है। यहाँ पे कुछ पुराने मंदिर भी है, दरगाह भी है और गुरुद्वारा भी है। ये अपने आर्मी के भाई जवान ये भी देखना है कि ये है लखपत फोर्ट। यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं लेकिन बाहर की तरफ का रास्ता देखते हैं कैसा है। तो ज़्यादा लोग तो नहीं रहते यहाँ पे, बस 50 या तो 100 घर रहेंगे। तो भाई लोग कैसा लगा आपको लखपत? तो ये बस है, वहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है, ऊपर जाके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है यार, एकदम ओल्ड फोर्ट है। और यहाँ पे अभी तो लोग कम रह रहे हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ पे अभी। कुछ तो 50-100 घर है, बाकी तो यहाँ पे कुछ मतलब करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। ये लखपत फोर्ट का कुछ एंट्रेंस है। और इस फोर्ट का नाम लखपत क्यों पड़ा है, इस जगह का नाम लखपत पड़ा है क्यों पड़ा है जानते हैं? इसके बारे में एक कहानी है। मतलब जब कि यहाँ पे फोर्ट हुआ करता था और यहाँ पे एक बंदर भी हुआ करता था, तो मतलब पोर्ट, तो तब के ज़माने में यहाँ पे अरब कंट्रीज से ज़्यादातर लोग, व्यापारी लोग आते थे यहाँ पे मसाला वगैरह लेने के लिए, बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे आते थे। इसलिए यहाँ पे एक दिन में लाखों का इनकम हो जाता था, इसलिए इस फोर्ट का नाम पड़ा है लखपत। यहाँ के मतलब जगह का नाम पड़ा है लखपत। ये आगे देख रहे हैं आप, ये पूरा दलदल का एरिया है, यहाँ से खाड़ी है, तो यहाँ पे समुंदर का पानी पूरा आता है। और इस जगह का मतलब अलग इतिहास है। 200 साल पहले यहाँ पे सिंधु नदी बहा करती थी, मतलब राजस्थान से होकर, पंजाब से होकर राजस्थान से यहाँ पे सिंधु नदी आके अरबी समुंदर को मिलती थी। लेकिन जब 200 साल पहले एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो उसके वजह से यहाँ पे एक पंजाब में बंद बन गया, तो उसको अल्लाह बंद कहा जाता है। तो वहाँ से सिंधु नदी का मतलब उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया और वो सीधा पंजाब से पाकिस्तान की तरफ चलने लगी। तो यहाँ का जो एरिया है तो ये पूरा ड्राई हो गया तब से। तो यहाँ पे बहुत सारा, मतलब ये भुज का बहुत ही गुजरात का बहुत ही अहम हिस्सा है भुज। और यहाँ पे ये लखपत फोर्ट भी बहुत पुराना सबसे पहला फोर्ट था। अब तो बहुत सारे पोर्ट हो गए हैं यहाँ पे, जैसे कि मुंद्रा फोर्ट, मांडवी, उस तरफ भी पोर्ट बने हैं। तो यहाँ पे उस तरफ उस टाइम पे एक में वो बंदर था, पोर्ट था। तो यहाँ से ही पूरा अरब कंट्री का व्यापार चलता था। तो बहुत ही बढ़िया जगह लगे। और सनसेट के टाइम पे यहाँ हूँ, तो मैं आगे दोपहर को ही यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पे रुका। ये भूतेश्वर नाका है, मतलब यहाँ से जो रास्ता जाता है वो भूतेश्वर की तरफ जाता था। जहाँ से हम सुबह आए थे वो रास्ता है भुज की तरफ जाने वाला, तो वो भुज नाका है। और वहाँ से एक रास्ता है उस तरफ से जो कि समंदर के उधर से आता है, मतलब जो भी अरब कंट्रीज है, दुबई वगैरह यहाँ से बहुत नज़दीक है समंदर के रास्ते से। तो यहाँ से ही पहले आते थे। तो उसके बाद मतलब पहला इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट यही है लखपत। तो यहाँ हम जा रहे हैं पश्चिम तरफ की मीनार पे। यहाँ पे इस दीवार से हमें पूरा समंदर का नज़ारा देखने मिल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा फोर्ट है ये, पूरा गांव इसी में बस जाता था। यहाँ से तो पूरा गांव भी दिख रहा है।
ये देखिए यहाँ से पूरा लखपत दिख रहा है। तो ज़्यादा लोग रहते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती नहीं है और के लिए कुछ साधन भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये पुराने वास्तु भी है, अपनी तोफ वगैरह देख के दिल खुश होगा। और ये पूरा रेगिस्तान, ये दलदल है, पूरा कीचड़ है। यहाँ से शायद 4x4 वाली गाड़ियाँ जाती है, जो कि आर्मी की गाड़ियाँ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा टायर के निशान दिख रहे हैं। तो यहाँ से शायद हमारी आर्मी एक्सेस है, आर्मी की और BSF की तरफ एक्सेस है। वहाँ पे एक पहाड़ भी दिख रहा है, वहाँ पे शायद उसके आगे ही पाकिस्तान है। 7-8 या 10 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर है और वहाँ से पूरा पाकिस्तान दिख जाता है। और ये अपना लखपत फोर्ट का पूरा नज़ारा। और ये अरबी समुंदर, ये तो खाड़ी है, मतलब बहुत कल हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे खाड़ी वाला बीच था, नानी चेर करके। तो वहाँ से इधर तो पानी कम आता है, तो ये पूरा दलदल का एरिया है। तो ये दलदल मतलब ये पानी घटने के बाद पूरा रेगिस्तान ही बन जाता है, तो कोई भी जा सकता है। और जब पानी है तो ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ से। और यहाँ से पाकिस्तान बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे अपने हिंदू भाई या तो पाकिस्तान मतलब मुस्लिम भाई भी बहुत सारे लोग हैं कि जो पाकिस्तान से यहाँ पे आने 71 की लड़ाई के बाद यहाँ पे आके रहे, और उनके मेहमान भी कुछ पाकिस्तान में हैं। उनका आना जाना रहता था पहले, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका आना जाना भी बंद है। वो बस फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहले तो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था, तो तब के ज़माने में तो यहाँ पे मतलब पूरा खुला था, तो कोई भी आ जा सकता था। 71 के पहले जो भी 71 का वॉर हुआ, उससे पहले तो भारत पाकिस्तान में कुछ ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था, तो आना जाना तो चालू रहता था। लेकिन तब जब युद्ध हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रह गए और यहीं के बन गए। और कुछ लोग वहाँ पे हैं, अपने हिंदू भाई भी है, सिख भी है, मुस्लिम भाई भी है, जो कि वहाँ पे ही रह गए, तो वहीं के हो गए। तो ऐसा है भारत पाकिस्तान का इतिहास। 71 की लड़ाई के बाद ये पूरा ऐसा बना हुआ है, उससे पहले तो सब कुछ सही था। और ये पुलवामा अटैक के बाद तो पूरा सील कर दिया, क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अभी यहाँ से बॉर्डर के उस पार कोई जा नहीं सकता, या तो कोई आ भी नहीं सकता। वाहिगुरु जी की फतेह।